हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सो मेरे पास मैस्टेक के शेयर्स हैं। हाँ। 800 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस है 2510 और मेरा व्यू है मीडियम टर्म के लिए। और मीडियम टर्म से हमारा मतलब क्या होगा? 2 से 3 महीने का टाइम। या तो ये आपने क्या चार्ट वार्ट स्टडी करी थी? मैस्टेक पसंद आया था? ये 2 से 3 महीने का टाइम होराइजन और स्टॉक चुनने का रीजन क्या था? ये मेजर मूविंग एवरेजेस पे कंसोलिडेट कर रहा था और इसने ब्रेकआउट के साइंस दिखाए थे आवरली टाइम फ्रेम्स पे, तो मैंने उसके हिसाब से ही लिया था। बट ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ इस पे व्यू। लीजिए, गाबा सर सही बोल रहे हैं क्या ये? और क्या व्यू बन रहा है भाई मैस्टेक पे 2 से 3 महीने का टाइम होराइजन? सबसे पहले इन्होंने कहा ब्रेकआउट के साइंस दिखा रहा था। साइंस दिखा रहा था, ब्रेकआउट दिया कि नहीं दिया? अगर ब्रेकआउट दिया तो अच्छी बात, अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो साइंस दिखाने से लेता नहीं है, हमको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने लिया भी तो उस समय एक स्टॉप लॉस होना चाहिए था आपको। टेक्निकल आप चार्ट बता रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आप बता रहे हैं, लेकिन उस समय एक स्टॉप होगा आपके जहां पर आपको लगा मैं गलत हूं। जिस दिन गलत हो गया उस दिन में उतर जाना। अगर आपने ट्रेन गलत पकड़ी है तो क्या करोगे? ऐसा तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं मेरे डेस्टिनेशन पे जाएगी, नहीं नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गलत ट्रेन पकड़ी तो उतर जाएगी, दूसरी ट्रेन पकड़ी जो आपको डेस्टिनेशन ले जाए। अब ये अभी आपको इतना आता है टेक्निकल एनालिसिस, तो मेरे ख्याल से आपको खुद तय करना चाहिए कि क्या लगता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। 3000 में जाएगा तो बहुत अटकेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, निकल जाइएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, पॉसिबल 2400 भी देखें। अब यहां पर थोड़ा गिर रहा है, 2400 पॉसिबल, आप ट्रेड करें 2483। अगर आप ये सहन कर सकते हैं, आपका ट्रेडिंग नजरिया है या होल्डिंग का नजरिया है, ये आपको तय करना है। तो ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट ना करें, ब्रेकआउट आए तब उसको चेज करें, और प्रीएम्प्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। गलत पड़ने की गुंजाइश काफी है, ऐसा। हाँ, इन्होंने एक्चुअली एंटिसिपेट किया कि हाँ ब्रेकआउट मिलेगा। साइंस दिखाता है, साइंस से दिखाता ब्रेकआउट देता है या नहीं देता। अगर ब्रेकआउट देता है तो अब चले जाइए, फॉलो थ्रू मिलता है तो उसमें फायदा नहीं। ऐसे केस में आप नहीं, ऐसे केस में आप कभी प्रीएम्प्ट करते हो या आप कंफर्मेशन के हमेशा वेट करते हो? मैं कभी कंफर्मेशन की वेट नहीं करता, उसका रीजन बताता हूं आज, सीक्रेट। हाँ। अब 25 साल से चार्ट्स देखता हूं मैं। हाँ। तो चार्ट को देखने के लिए मुझे ब्रेकआउट की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्किन के नीचे, बोन्स के नीचे पता पड़ जाता है, मोमेंटम फील होता है। जब वो फील हो जाता है ना, फिर ब्रेकआउट मिले या ना मिले कुछ जरूरत नहीं पड़ती। यहां से लगता है यहीं से ऊपर जाएगा, अभी नीचे आ रहा है ऊपर जाने के लिए, ऐसा लगता है। तो नीचे आने की जो चाल होती है ना घोड़े की, वो भी समझ जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए काफी वक्त लगता है। जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा दोगे उतना अच्छा है, बस इतना कह सकता हूं। अल्टीमेटली वो लॉस नहीं होगा स्क्रीन टाइम में। द मोर यू कैन गिव स्क्रीन टाइम, उतना आप सीखोगे। तो ये आपने कहा अभी स्टूडेंट को सिखाने के लिए आपने रबर बैंड का एग्जाम्पल रख रखा है। अब ये स्टूडेंट्स को आप भाई पढ़ाना है, ब्रेकआउट आ गया चेस कर लो, वो तो इजी है। अब आप जब पढ़ा रहे हो और आप कह रहे हो कि स्किन के अंदर फील होता है मुझे कि ये चलने को तैयार हो रहा है, ये कैसे समझाते हो किसी को? फिर आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने बोला था एशियन पेंट्स है, यहां से ब्रेकआउट मिलेगा। हाँ। मिला नहीं था लेकिन मिलेगा, और मिला, नेक्स्ट डे चला ऊपर। हाँ। आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने बोला था मिलेगा इसमें। हाँ। तो फील होता है कि यहां से ब्रेकआउट, इसमें मोमेंटम इतना है कि ये ब्रेकआउट पार कर लेगा, उसके बाद फॉलो थ्रू भी मिलेगा। हमको पैसा मिलता है फॉलो थ्रू में, ना कि ब्रेकआउट में। ये सीखना मुश्किल काम है, गाबा सर के साथ बहुत बैठना पड़ेगा। ये स्क्रीन ऑब्जर्व करना, सालों का कड़ी मेहनत, ये सब रंग लाती है इवेंचुअली। ऐसे ही समझो ना गाबा सर। जी हाँ, 25 साल की मेहनत कम नहीं है। मैं इतना बताता हूं, ये सिंपल है, इजी नहीं है। सिंपल है। अगर हम अपना जब दिमाग लगाते ना, उसको हम खराब कर देते हैं। हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको फील करना है। मोमेंटम को फील होना चाहिए। एक बार वो मोमेंटम की फील आ गई ना, फिर आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं। आप खुद एक इंडिकेटर बन जाते हैं जो किसी के पास नहीं, यूनिक टू योरसेल्फ। इंटरेस्टिंग।